डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जय जवान जय किसान को केंद्र में रखा। कृषि सुधारों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करने का परोक्ष संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सुधारों को लेकर शुरुआत में कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, मगर किसानों के लिए सरकार के अंदर समर्पण भाव पर संदेह नहीं होना चाहिए। तीनों सेना के कमांडर की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति ने सीमा पर बार बार घुसपैठ का प्रयास कर रहे चीन की विस्तारवादी नीतियों का भी पूरी ताकत से मुकाबला करने का साफ संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की सुरक्षा को चुनौती देने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। सेना, वायुसेना और नौसेना ऐसे किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर तैनात है और भारत अपनी सुरक्षा में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से इस मौके पर जवानों और किसानों के योगदान की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गलवान और सियाचिन घाटी में -50 से 60 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली ठंड तो जैसलमेर में 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में हमारे सैनिक देश की सुरक्षा का अपना दायित्व निभा रहे हैं। वहीं कोरोना काल की चुनौती में किसानों ने देश में अनाज उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। राष्ट्रपति ने जून 2020 में हुई गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां आईं, जिनमें हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा। ऐसी गतिविधियों को नाकाम करते हुए हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। देशवासी इन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ है। इसके बाद राष्ट्रपति ने चीन सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों को लेकर आगाह किया और कहा कि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता और उस पर अटल हैं। फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात है। हर हाल में भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में पूरी तरह सक्षम है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में सिद्धांतपरक रवैये से भली भांति अवगत है। देश मंगलवार को पूरे उमंग व उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनज़र राजधानी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्य आयोजन राजपथ पर होगा, जहां से केवल झांकियां ही लाल किला तक जाएंगी और दोपहर में वहां से वापस लौट आएंगे। स्टॉप।